Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Suhaib and you are watching my YouTube channel. My dear viewers and especially students, आज की ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एजुकेटर का जो अभी एग्ज़ाम है वो आने वाला है और जो स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, एजुकेटर की जॉब्स जो कि एक्सपेक्टेड हैं, अनाउंस तो हो गई हैं, अभी ऐड आने वाला है। तो दिस इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज यंगस्टर्स जो अभी बीएस जिनका कंप्लीट हुआ है या जिन्होंने एमए कर लिया है, 1-2 साल पहले किया था या बीएस किया था, क्योंकि ये काफ़ी देर के बाद रिक्रूटमेंट हो रही है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप में से हर किसी को ये टेस्ट ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि दिस विल बी अ गुड प्रैक्टिस इवन इफ़ यू डोंट क्वालिफाई। इंशाल्लाह यू विल क्वालिफाई, बट इफ़ यू don't qualify, even then it will be a great practice for you। तो अगर एक भी सीट है तो you must apply। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि 2017 में मैंने एजुकेटर का जो ये टेस्ट है मैंने भी दिया था और मैंने टॉप किया था अपने डिस्ट्रिक्ट में। सिर्फ 3 सीट्स थी इंग्लिश की BPS 16 के लिए, तो मैंने रिटन टेस्ट में टॉप किया था। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने प्रिपेयर कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो है इसमें आप ज़हन में रखें, क्योंकि एक्सपेक्टेड यही है कि जो 16 ग्रेड से नीचे का टेस्ट होगा वो NTS लेगी, और जो सुनने में भी आ रहा है कि 16 ग्रेड और उससे अबव का जो टेस्ट होगा वो PPSC के अंडर होगा, लेकिन वो पॉलिसी भी आ जाएगी। लेकिन जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो जो आपका अपना सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट 80%, जो लास्ट जब मैंने दिया था तब भी यही था कि 80% जो आपका मटेरियल है वो आपके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और 20% रिलेटेड टू जनरल नॉलेज। तो जो 80% है वो आपने कैसे प्रिपेयर करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द रीज़न इज़ कि आपके ज़्यादातर सवालात उसी में से आएंगे, और अगर आपका वो बहुत अच्छा प्रिपेयर आपने किया हुआ है तो यू हैव अ गुड चांस टू क्वालिफाई। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ माई ओन कम्युनिटी, जिनका ताल्लुक़ इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के साथ है, जिन लोगों ने अपनी जो BS है या अगर आपने MPhil भी किया हुआ है तो आपका चांस मज़ीद आपके चांसेस हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपने जी ग्रामर तैयार करनी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, द रीज़न इज़ क्योंकि अगर आप देखें तो आपने पढ़ाना है स्कूल लेवल पे, तो स्कूल लेवल पे ग्रामर का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है। आप देखें 8, 9, 10th की अगर आप इंग्लिश उठा के देखें तो उसमें ऑलमोस्ट हाफ द नंबर्स आर इवन। अगर आप हमारे ज़माने में 2008 में जब मैंने मैट्रिक किया था 2008 में, तो अभी आई स्टिल रिमेंबर के जो एक पेपर था पूरा वो ग्रामर का था। और अभी मैंने कुछ अर्सा चूँकि स्कूल भी पढ़ाया है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप 8, 9 और 10th की बुक उठा के देखें तो तकरीबन आधी जो एक्सरसाइजेज हैं वो रिलेटेड टू ग्रामर हैं। तो आपकी ग्रामर में आपने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स क्या हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप तैयार कर लें। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ज़रूरी हैं वो है, सबसे पहली चीज़ है आर्टिकल्स। आपको आर्टिकल्स का यूज़ आना चाहिए, A, N और D का। इसी तरीके से आपको प्रपोजिशंस का पता होना चाहिए कि कौन सी प्रपोजिशन कहाँ पे लगती है। तो ये भी थोड़ा सा ट्रिकी, इससे रिलेटेड जो MCQs होंगे वो डेफिनेटली होंगे, जैसे सीनियर टू, जूनियर टू, तो कुछ इस तरह की प्रपोजिशंस हैं जो अगर आप याद कर लें तो वो आपको पेपर में बार बार आती हैं, ये रिपीट होती रहती हैं। और तीसरी चीज़ जो आपने ग्रामर के वाले से तैयार करनी वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी आपके टेंसेस आपको ये पता हो कि कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा टेंस है, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज़ होना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह आपने एक्टिव पैसिव भी तैयार करने हैं, क्योंकि आप देखिए स्कूल लेवल पे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक्टिव पैसिव पेपर में भी आते हैं, 9, 10th में भी आते हैं। इसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको आने चाहिए। आपका पेपर जो है वो इसी पैटर्न पे होगा जिस पैटर्न पे आपकी जो स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जा रही है या दीगर सब्जेक्ट्स। अगर आप कंप्यूटर के हैं तो आप कंप्यूटर की 8, 9, 10th की अगर आप देखें तो वो अगर आप चीज़ें तैयार कर लेते हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का सिलेबस भी रिवाइज़ करें, तो उसमें ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्योंकि बाज़ का स्कूल जो वो हायर सेकेंडरी स्कूल्स में ऐसा होता है कि आपको इंग्लिश पढ़ानी पड़ जाती है, तो फिर आप जो है वो उसको भी
अगर कर लेते हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये भी ज़रूर तैयार करें क्योंकि कोई ना कोई कंडीशनल सेंटेंस जो है वो MCQ में आ सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ द ईडियम्स। आप जो बेसिक ईडियम्स हैं और पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, 9th-10th में ये क्वेश्चन भी है, तो आपको इनका भी पता होना चाहिए। ईडियम्स भी याद कर लें आप, तकरीबन 300 से 400 ईडियम अगर आपने तैयार किया हुआ है तो यू आर ऑन द सेफ हैंड। और अगर आप पेयर ऑफ वर्ड्स भी याद कर लें, 9th-10th वाली कर लें अगर आप, तो भी दैट्स इनफ, आपको पेपर में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और इसी तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए, जली बात है कि सेंटेंस की टाइप्स कितनी होती हैं। सेंटेंस की 2 टाइप्स हैं, एक अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर है और एक अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन है। तो इनका भी आपको पता होना चाहिए। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ये आप उसमें खुद देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, ये तो हो गया ग्रामर से रिलेटेड, अच्छे खासे क्वेश्चन जो हैं वो ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। तो नेक्स्ट है जी लिटरेचर। लिटरेचर में क्या है, आपको फेमस राइटर्स का पता होना चाहिए और उनकी राइटिंग्स क्या हैं, जैसे शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ और इस तरह के जो राइटर्स हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो 9th-10th की उसमें कुछ पोइट्री पोइम्स हैं कुछ उसमें, तो वो बड़े बड़े राइटर्स ही हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से कुछ लिटरेरी फॉर्म्स हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं, इनका भी आपको पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे ओनोमेटोपिया क्या है, इमेजरी किसको कहते हैं, सटायर क्या चीज़ होती है, तो ये कुछ चीज़ें आपको, ऑक्सीमोरॉन क्या है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, थीम क्या होता है, समरी किसको कहते हैं, इस तरह की चीज़ें, मोटिव क्या होता है। और इसी तरह लिंग्विस्टिक की जो टर्म्स हैं वो भी आप जो है उसको देख लें। लिंग्विस्टिक की ब्रांचेज हैं, जैसे फोनोलॉजी किसको कहते हैं, फोनेटिक्स क्या चीज़ है, मॉर्फोलॉजी क्या है, सिंटेक्स क्या है, सीमेंटिक्स किसको कहते हैं, प्रैग्मेटिक्स क्या चीज़ है, सोशोलिंग्विस्टिक्स क्या है, साइकोलिंग्विस्टिक्स क्या है। तो ये जो है आपको बेसिक इनकी टर्म्स का पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि ये तो हैं चीज़ें आपने ग्रामर की बुक से तैयार कर ली, ये आपको बुक भी मिल जाएगी बाज़ार से कोई ना कोई, उसमें ये चीज़ें मौजूद होंगी। एक चीज़ आपने करनी है, अगर आप वाकई में, और यू हैव टू बी वेरी एम्बिशियस रिगार्डिंग दिस टेस्ट, क्योंकि कीपिंग इन व्यू ऑल द सर्कमस्टेंसेस, और जिस तरह से जॉब्स बहुत कम आती हैं, कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं, तो आप सिलेबस रिवाइज़ कर लें 9th-10th, 8, 9 और 10th का। अगर आपका सब्जेक्ट बायो है या फिज़िक्स है या केमिस्ट्री है और इंग्लिश है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आप 8, 9, 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का अगर आप कर लेते हैं साथ, तो फिर तो आप बहुत ही सेफ हैंड पे चले जाएंगे। इसके साथ आपने एक और काम करना है कि यही जो क्लासेस हैं 8, 9 और 10th, इसका उर्दू, इस्लामियात और पाक स्टडी, इसको आप एक गो थ्रू कर लें। मिसाल के तौर पे उर्दू में मुहावरे होते हैं, वो अक्सर पूछ लेता है, या कोई फेमस राइटर है तो उसकी कोई राइटिंग पूछी होगी, तो अगर आपने वो भी थोड़ा सा रिवाइज़ किया होगा तो आप उसमें आपका एक जो नंबर है वो ज़ाया नहीं होगा। इसी तरीके से इस्लामियात है, इस्लामियात में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, मिसाल के तौर पे अशरा मुबशरा के नाम याद कर लिए, इस्लामी महीनों के नाम याद कर लिए आपने, इसी तरीके से इल्हामी किताबों के नाम याद कर लिए, इसी तरीके से वो किन पैगम्बरों पे नाजिल हुई, और रोज़ा, नमाज, हज ये किस हिजरी में फ़र्ज़ हुए। तो इस तरह के सवालात जो हैं वो भी आ जाते हैं। और इसके साथ आप पाक स्टडी जो है 9-10th की, अगर वही आप उसको अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लेते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ों का हिस्ट्री से रिलेटेड पता चल जाएगा कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, उसके बाद कितने प्राइम मिनिस्टर आए, किस ईयर में कौन सा प्राइम मिनिस्टर आया, इलेक्शन कितने हुए, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कितनी तरामीम हो चुकी हैं, वगैरह वगैरह, तो आपको पता चल जाएगा। और जहाँ तक बुक की बात है तो कोई ऐसी बुक नहीं है इन पर्टिकुलर कि जी आप ये कहें कि पेपर जो है ये इस बुक से आएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि बाज़ार से आप कोई एक बुक भी ले लें, वो होगी आप एज अ मॉडल लेंगे, आप उससे देखेंगे कि पास्ट पेपर किस तरह से आते थे, पहले पेपर किस तरह से आते थे, पैटर्न क्या था, सवाल कैसे आते हैं। तो जैसे, क्योंकि किसी भी बुक से पेपर नहीं आना, पेपर तो मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई बुक आप मार्केट से जाके ख़रीदें तो वो सारे का सारा पेपर उसमें से उठा के दे दिया जाए, वो आपको एक आइडिया देती है बुक, उसके पैटर्न पे आपने तैयारी करनी होती है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप इल्मी की ले लें बुक, चलें फॉर एग्जांपल अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप इल्मी से जाके एक एजुकेटर की बुक ख़रीद लें, या किसी भी पब्लिशिंग हाउस से एक बुक ले लें, तो उससे आप एक डायरेक्शन पे उसको भी पढ़ते रहें आप, तो आप एक डायरेक्शन पे चल पड़ेंगे।
और चूँकि 20% जो है मोस्ट प्रोबेबली 20% विल बी जनरल नॉलेज, तो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ने का क्या फ़ायदा है? मैंने ये जो टेस्ट है कैसे टॉप किया था, मैं न्यूज़पेपर रेगुलर अभी भी पढ़ता हूँ और तब भी पढ़ता था। तो जनरल नॉलेज की बहुत सी चीज़ें आपकी न्यूज़पेपर में दी होती हैं। और दूसरा जो इसका फ़ायदा है, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ इसमें, आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा उसमें वोकेबलरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वगैरह डेफिनेटली वो पूछेगा आपसे। और इसके साथ आपका सेंटेंस जो है वो भी ठीक होता है। जब आप पढ़ते हैं आपको पता चलता है कि ग्रामेटिकली किस तरह से करेक्ट सेंटेंसेस लिखने हैं। और जनरल नॉलेज तो ऑब्वियसली आपको अखबार से अच्छा कहाँ से मिल सकता है। तो ये मेरी कुछ सजेशंस हैं तैयारी के हवाले से। और एक बात याद रखें, जिस बच्चे ने, क्योंकि ये डिवीज़न होगी सीट्स की, मुख्तलिफ अजला में ये डिस्ट्रीब्यूट होंगी, 16,000 प्लस सीट्स हैं। तो आप ये जहन में रखें कि हर ज़िले के अंदर मतलब डिवाइड होकर सीट्स जाएंगी, तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होंगी कि आप कहेंगे कि अच्छा खासा कंपटीशन होगा। और जो बच्चा इस नीयत से पढ़ेगा कि मैंने टॉप करना है, वही पास होगा इसमें से, वही इसको क्वालिफाई करेगा और उसी की सिलेक्शन होगी। तो आप टॉप करने की नीयत से पढ़ें, तो फिर इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि आप इसको क्लियर कर जाएंगे। होपफुली ये आपको जो है इसमें काफ़ी गाइडेंस मिली होगी इस वीडियो में। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन इट्स गुड बाय।